न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक मामले से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता दें, जहां आरबीआई अधिकारियों के सामने आया है आरोपी हितेश मेहता। हितेश मेहता ने 122 करोड़ निकालने की बात कबूल ली है। साथ ही साथ 122 करोड़ रुपए उसने अपनी पहचान के लोगों को दिए हैं, यह भी उसकी तरफ से कहा गया है। कोविड के दौरान ही रुपए निकालना शुरू किया था। हितेश मेहता ने यह कहा है। बैंक के पूर्व जनरल मैनेजर रहे हैं हितेश मेहता। हितेश मेहता के पास बैंक के कैश को संभालने का जिम्मा था। और आपको बता दें कि बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है, जहां हितेश मेहता जो है अब वो सामने आ चुके हैं। पारस हमारे सहयोगी अधिक अपडेट्स के साथ इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पारस, बड़ा सवाल यही है, जिस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर कल खबर सामने आए, उसके बाद लोगों के अंदर बहुत ही डर का माहौल था। उनके पैसे निकलेंगे नहीं, कहां गए, इन तमाम सवालों के बीच अब जो मुख्य आरोपी है उसका सामने आना। जी बिल्कुल चंदन, ये बेहद ही पेचीदा मामला है और चिंता का विषय है, क्योंकि जिस तरीके से पूरा मामला सामने आया और उसके बाद जिस तरीके से लोगों की भीड़ न्यू इंडिया बैंक के बाहर दिख रही थी अपना पैसा निकालने के लिए, उसके अंतर्गत एक व्यक्ति सामने आया। उस व्यक्ति ने एक एफआईआर दर्ज कराई। उस एफआईआर में उसने ये दावा किया है कि हितेश मेहता, जो कि न्यू इंडिया बैंक का जनरल मैनेजर है और अकाउंट्स का हेड है, उसने जब इस बारे में बैंक के अधिकारियों को पता चला तो बैंक के अधिकारियों ने इस बारे में जानकारी जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को दी थी। रिजर्व बैंक के जो अधिकारी थे उन्होंने हितेश मेहता को बुलाया था और इस बारे में चर्चा की। उस समय हितेश मेहता ने इस बारे में कबूल किया था। ये दावा जो है उस कंप्लेनेंट का है जिसने इस पूरे मामले में कंप्लेन की है, एफआईआर दर्ज की है और ईओडब्ल्यू ने जांच शुरू की है। मामले में जो है 122 करोड़ रुपए का घोटाला सामने आया है, क्योंकि जब अकाउंट्स चेक किए गए, बाकी की चीजें चेक की गई, तो ये बात सामने आई कि 122 करोड़ रुपए जो है वो मिल नहीं रहे हैं, उसमें डिफरेंस आ रहा है। अब इस मामले में जो कंप्लेनेंट का दावा है कि ये लोग सारे लोग गए थे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास और वहां पे अधिकारियों के सामने हितेश मेहता ने इस चीज़ की कबूलनामा किया है कि उसने जो भी पैसे निकाले थे वो सारे पैसे जो हैं उसने अपने परिचित लोगों को दिए थे। कोविड के समय से ये सारी चीज़ें चल रही थी और कोविड के समय ही ये सारे पैसे जो हैं वो इधर उधर दिए गए थे। तकरीबन 112 करोड़ रुपए जो प्रभादेवी ब्रांच से गायब हुए थे और 10 करोड़ रुपए के आसपास जो है वो गोरेगांव ब्रांच से गायब हुए थे। तो ऐसे में जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है वो लगातार इस मामले में जांच कर रही है। हितेश मेहता को समन्स भी भेजा गया है, मगर ये जो दावा है वो उस कंप्लेनेंट द्वारा किया गया है जो जिसने इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज कराई है हितेश मेहता के खिलाफ। बहुत शुक्रिया पारस आपका, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी दर्शकों तक साझा करने के लिए। न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक के ग्राहक बैंक पर पाबंदी लगाए जाने के बाद से परेशान हैं। बैंक के बाहर ग्राहकों की लंबी लाइन है और अब वर्सोवा इलाके के ग्राहकों ने एक सिग्नेचर कैंपेन भी शुरू किया है। लगातार दूसरा दिन है, आपको दिखा दे वर्सोवा यारी रोड न्यू कोऑपरेटिव बैंक के बाहर हम इस वक्त मौजूद है। आरबीआई द्वारा ये नोटिस जो बैंक को दिया गया है वो बड़े से बैनर पे यहाँ लगाया गया है और लगातार ग्राहकों का बैंकों के बाहर इस तरीके से जमा होना कल से हम देखते आ रहे हैं। अफरा तफरी का माहौल है, अपने ही पैसों के लिए ग्राहक मोहताज हो गए हैं। कहीं ना कहीं सभी ऑपरेशंस बैंक को बंद करने प्रतिबंध लगाया है आरबीआई ने। हर तरीके से कोशिश ये की जा रही है कि इसका सलूशन कब आएगा। यहाँ पर कुछ ग्राहकों से हम बात करते हैं, कहीं ना कहीं एक मुहिम यहाँ पर चलाने की कोशिश की जा रही है। कितनी कारगर होगी ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन ग्राहक परेशान है। मैडम क्या कहेंगे? हम क्या कहें, हमारे हाथ में 1 रुपया नहीं है। हम उतना परेशान है कि हमको कोई चीज़ लेनी है, हम वी कैन नॉट बाय एनीथिंग, आवर ओन मनी इज स्टक इनसाइड। सो वी आर प्लानिंग, आर मेंबर्स, यहाँ के जितने मेंबर्स हैं, हमने एक लेटर बनाया है, फाइनेंस मिनिस्टर तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। विल फाइल अ पिटिशन अगेंस्ट द बैंक एंड लेट्स सी हाउ इट गोज, बिकॉज दे आर सेइंग कि मिल जाएगा, लेकिन मिलेगा या नहीं मिलेगा वी आर नॉट श्योर। पहले भी कई घोटाले हुए, लेकिन कहीं ना कहीं हर बार जब एक सीमा पार हो जाती है तब जाके एक झटका मिलता है और इस तरीके से हम माहौल देखते हैं। ना हम लोग को, कॉमन पीपल को क्यों, जो अंदर बड़े बड़े लोग हैं वो लोग को न्यूज़ मिल जाती है, वो लोग अपना निकाल लेते हैं। ऑल द ब्लडी कॉमन पीपल आर गेटिंग इफेक्टेड। व्हाई शुड वी गेट इफेक्टेड? व्हाट इज द गवर्नमेंट डूइंग? कितनी दिक्कतें आ रही है, आप क्या बताना चाहते हैं? हम लोग फिशरमैन हैं, तो हम लोग का डेली का अप डाउन है। तो पैसा निकलना, पैसा डालना, डेली का ऐसा चालू रहता है। वही बंद होएगा तो हम लोग क्या करेंगे? हम फिशरमैन को, हम लोग को पैसा यहाँ वहाँ से सब करना पड़ता है। अगर ऐसा ही चलता है, डायरेक्ट सेविंग अकाउंट बंद ही किया तो कैसे करेंगे? मैं फिर से दिखाना चाहता हूँ, देखिए
यही तमाम ब्रांचेस का नज़ारा है। मुंबई के वर्सोवा यारी रोड ब्रांच में हम इस वक्त मौजूद है। तमाम ऐसी ब्रांचेस मुंबई की जगहों पर और मुंबई के बाहर भी ऐसा नज़ारा आपको देखने मिलेगा। कहीं ना कहीं ये बैंक के अधिकारियों के साथ जो तू मैं आप देख रहे हैं, ग्राहक अपना हक की बात कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से प्रतिबंध लगाया गया है, अपने ही पैसे के लिए लोग यहाँ पर मोहताज हो गए हैं। साथ ही साथ पुलिस बंदोबस्त अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो दोनों जगह पुलिस बंदोबस्त किया गया है। और एक पहल जो की जा रही है मैडम, मैं ये एक लेटर है जिसके ज़रिए एटलीस्ट इस ब्रांच के ग्राहक एकत्र आ रहे हैं। कहीं ना कहीं ये मुहिम चलाकर एक पहल की जाएगी कि अपने हक की आवाज़ उठा सके और अपने हक की बात की जाए। ये मुहिम कितनी कारगर होगी ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन इस तरीके का झटका जो ग्राहकों को लगता है उससे काफ़ी परेशानियां हैं। और ये नज़ारा खाली इस ब्रांच का नहीं, मुंबई की तमाम ब्रांच में इसी तरीके से अफरा दफरी का माहौल है। कैमरामैन महेश हलवाई के साथ अभिषेक अवस्थी, NDTV इंडिया, मुंबई।